नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा है, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात स्मृति ईरानी के चक्रकाल में फंसे राहुल गांधी की करेंगे, जिनके नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। फिर बात करेंगे अखिलेश यादव के चक्रव्यूह में फंसे शिवपाल यादव की, जिन्हें पार्टी में कोई पद नहीं मिलने के बाद पछताकर उन्होंने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ ही दी। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे आगरा नगर निगम के चक्रव्यूह में फंसे ताजमहल की, जिसे नगर निगम ने 1 करोड़ का नोटिस भेजा और साथ ही कहा 15 दिन के अंदर करे टैक्स जमा। वहीं चक्रव्यूह के चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे सपा विधायक इरफान सोलंकी की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो धीरे धीरे पुलिस प्रशासन की चक्रव्यूह में फंसते ही जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात करेंगे स्मृति ईरानी के चक्रकाल में आए राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। खुद स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर अजय राय के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुना है राहुल गांधी जी अपने किसी नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता अजय राय ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अमेठी गांधी परिवार की सीट थी, है और हमेशा रहेगी। उन्होंने क्षेत्र में लोगों के लिए बड़े विकास कार्य किए हैं। अजय राय ने स्मृति ईरानी के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि केंद्रीय मंत्री अमेठी लटके झटके दिखाने आती है और वापस चली जाती हैं, कोई काम नहीं करती हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी को हराया था। अजय राय ने कहा कि अमेठी सीट गांधी परिवार की है। यहाँ से राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी कई बार चुनाव जीते हैं। गांधी परिवार ने लोगों की सेवा की है और अमेठी के लोगों के लिए विकास किया है। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अजय राय ने कहा है कि मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। ये हमारी बोलचाल की भाषा है, जिसका अर्थ है कि कोई अचानक प्रकट होता है, कुछ कहता है और फिर गायब हो जाता है। ये असंसदीय भाषा नहीं है, तो मैं क्यों माफी मांगू? लगता है राहुल गांधी के नेता राहुल गांधी की तरह भोले हैं और उन्हें पता ही नहीं कि कब किसके लिए क्या बोलना है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो भारतीय सेना के बारे में गलत बोलते हैं, तो दूसरी तरफ उनके नेता जो एक महिला के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी अपने नेता को कैसे बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं भतीजे अखिलेश के चक्रकाल में फंसे चाचा शिवपाल की, जिन्हें अभी तक पार्टी में कोई रोल नहीं मिल पाया है। मैनपुरी चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में किसी जिम्मेदारी को मिलने का इंतजार कर रहे शिवपाल यादव ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ ही दी और पार्टी में अपने पद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, पद मिले या ना मिले, आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। शिवपाल यादव ने यह भी गिनाया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, महासचिव रह चुका हूं, नेता विपक्षी दल रह चुका हूं और साथ ही मैंने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई है, लेकिन इसके बावजूद किसी पद को पाने की कोई लालसा नहीं है। चाचा का कहना है पद पाना ही सब कुछ नहीं होता, वो निकल पड़े हैं तो पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। हम भी बाहर निकले हैं, अखिलेश भी निकल रहे हैं और दोनों की इस मेहनत से संगठन मजबूत होगा। अब सपा का संगठन मजबूत होगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। कहीं चाचा इनडायरेक्ट वे में भतीजे से सपा में अपना रोल तो नहीं पूछ रहे। हालांकि अब तक शिवपाल को ये समझ आ ही गया होगा कि सत्ता के नाम पर अखिलेश किसी के सगे नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बची कुची इज्जत बचाना ज्यादा उचित समझा और कह दिया कि उन्हें पद की लालसा है ही नहीं। अब भतीजे अखिलेश के फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में तो चाचा शिवपाल बुरी तरीके से फंस गए हैं और इतना गंदा फंसे हैं कि अब वापसी का उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने भावनाओं में बहकर प्रसपा का विलय भी
सपा में कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं नगर निगम के चक्रकाल में फंसे ताजमहल की। दरअसल आगरा में नगर निगम एक्शन मोड में है और इस बार कार्रवाई आगरा के फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल पर होने वाली है। अब महज 15 दिनों के अंदर प्यार का प्रतीक कहे जाने वाले ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा। आगरा नगर निगम के खेल बड़े निराले हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में नगर निगम कहीं भी किसी को भी हाउस टैक्स का नोटिस थमा दे रहे हैं। नगर निगम ने विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को हाउस टैक्स भरने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि करीब 1,47,00,000 रुपये भरिए, नहीं तो कुर्की के लिए तैयार रहिए। वहीं आगरा नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्स को लेकर जारी नोटिस करने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। नगर निगम ने ताजमहल को 1 करोड़ से ज्यादा रुपये का नोटिस भेजा है। नोटिस में गृहकर, जलकर और सीवर कर और तमाम टैक्स को शामिल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अकेले गृहकर के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपये का नोटिस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेजा गया है। नोटिस में 15 दिन के अंदर ये गृहकर जमा करने को कहा गया है। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एएसआई राजकुमार पटेल का कहना है कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। पानी के लिए टैक्स भरने के लिए भी हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ताजमहल का कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं है। पानी का इस्तेमाल तो यहाँ हरियाली को कायम रखने के मकसद से किया जाता है। जानकारी के मुताबिक ताजमहल के लिए इस तरह की पहली बार नोटिस आई है। एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ताजमहल टैक्स भरती है या फिर नगर निगम पर यह दाव उल्टा पड़ जाता है। अब चलते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की तरफ, जो कि पुलिस प्रशासन के चक्रकाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इरफान सोलंकी की जेल बदल दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ने इस संबंध में पत्र जारी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इरफान सोलंकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए जाएंगे। प्रशासनिक कारणों के मद्देनजर उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए जेल प्रशासन ने 13 दिसंबर को शासन को पत्र लिखा था। सपा विधायक इरफान सोलंकी एक बार फिर नई मुसीबत में फंस गए हैं। इरफान सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने एक बांग्लादेशी परिवार को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी किया। इस आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 12 दिसंबर को बांग्लादेश के रिजवान मोहम्मद, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और ससुर को फर्जी दस्तावेज रखने के आरोप में कानपुर के मूलगंज इलाके में पकड़ा गया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस की जांच में ये पता लगा है कि जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी ने बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिसके बाद उसने फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बनवाए थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि रिजवान और उसके परिवार को जारी किए गए प्रमाण पत्रों पर किए गए सिग्नेचर सोलंकी के दस्तखत से मेल खाते हैं। इस मामले में सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इरफान सोलंकी तो पुलिस प्रशासन के चुंगल में बुरी तरह फंस गए हैं। अब देखना यह होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने पार्टी के नेता के बचाव में क्या कदम उठाते हैं, या फिर आजम खान की तरह उन्हें भी बीच मझधार में छोड़ देते हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।